कैसे हो बच्चों? शांति से बिल्कुल चुपचाप अच्छे से नाटक देखोगे आप, ठीक है? यस सर। चलो, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हांसी के सभी अध्यापकों और प्यारे बच्चों, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से और अभिनय रंगमंच हिसार के द्वारा हांसी खंड 1 में हम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक वीर रोहना पेश करने जा रहे हैं। आजादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस सुनने में कितने अच्छे शब्द लगते हैं ना? लेकिन क्या आपको पता है इन शब्दों को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी? कितनी माताओं ने अपने सपूत इस देश पर कुर्बान कर दिए, कितनी सुहागिनों के सुहाग इस देश पर न्यौछावर हो गए। ऐसे ही नहीं मिली आजादी। आजादी के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया, सुनाया गया, बताया गया, लेकिन ऐसा भी है जो हमें कभी नहीं बताया गया। तो भाई बात है सन 1857 की, जब पूरे देश में क्रांति का बिगुल बज उठा था। और हरियाणा जो उस वक्त पंजाब प्रांत का एक हिस्सा, हरियाणा का एक छोटा सा गांव रोहनाथ गांव ने भी 1857 की इस क्रांति में बिगुल बजा दिया। उस गांव के 3 महानायक, उन्होंने अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो नायक थे बेड़ादास बैरागी, नौंदा जाट, रूपराम खाती। जाहिर है आप लोगों ने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो भाई जो नहीं सुना वही तो सुनाने आए हैं, जो गीत नहीं गाए गए वही तो गुनगुनाने आए हैं। तो क्या आप आजादी की ये अनसुनी दास्तान देखना चाहते हैं? जी हाँ। तो आओ फिर लगाओ ताल। सुनो सुनो हरियाणा में चलाई। कैसे भला? किसने बताया है? तो सुन लो फिर। व्यापार करण की भीख लेड़ थोड़े से फिरंगी आए, धोखाधड़ी और फरेब जार वे अपने गिलिया जाए, भाईचारे के रिश्ता में उन्हें आग लगाई, फूट गाल के राजकरण की उन्हें आके लड़ाई। फिर धीरे धीरे बिखर गया पूरा हिंदुस्तान, विराजा बन गए देश के और कसली अपनी कमान। मारी संस्कृति तय नहीं मिला तो उनके नीच विचार, अरे गरीब जनता पे जालिमा ने कर दिया अत्याचार। नाज छोड़ के नीड़ की खेती और उसमें भी लगान, अरे छोड़ के हथियार ठानने होया मजबूर किसान। बदतर बदतर होने लग गए देश के हालात, और जो लगान नहीं देवा था वो खानदान की। मर जाऊंगा साहब, रहम करो। मर जाओ, जिंदा रहना है लगान तो देना पड़ेगा। भूखे मर गए साहब, गरीब पर रहम करो। एक तो लगान नहीं देता है, ऊपर से रहम का भीख भी मांगता है। ये ले ये। तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, जो लगान नहीं देगा उसका भी यही हाल होगा। लगान तो देना ही पड़ेगा, यही सरकार का हुक्म है। लेट्स गो ऑफिसर। भाई
ठीक है। क्या ठीक है? भाई तो भाई कर भी केस का दे। करना तो पड़ेगा, इन अंग्रेजा का कीमत तो करना पड़ेगा। ठीक बात है भाई, खेती हम खराब, बीज हम बोआ, धूप में मरा हम, और टैक्स ले रही है अंग्रेज। अरे डंकी खेती भी तो ना कर देंगे। अरे भाई कारीगरा ने भी नहीं बख्श रहे ये तो। क्यों क्या भाई? अपना चाचा मांगे हाँ। मलमल बनाया करता, कसाईया ने उसके हाथ कटवा दिए सिर्फ इस खातर कि इनका कपड़ा ज्यादा बिक सके। सब कसाई है ये तो, अब क्या कर सकता इनका? भाई बर्दाश्त करने की एक हद होया करे। अरे इन्होंने सारी हद पार कर रखी। मैं तो कहूँ बाप हरिदास स्वामी तो चला, मैंने सुना वो अंग्रेजा खिलाफ की मैं करने लग रहे। ठीक है भाई, ठीक है। सही कहे, अपना नाम तो आगे मदद करेगा। चलो 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 भाई चलो। हंसना चाहिए बच्चों। ये कोई मजाक वाला तो नहीं है बेटा, जो ये हंस रहे हो आगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो बीरदास स्वामी, रोहनाथ गांव का बीरदास स्वामी, जो उस समय बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ था। गांव वाले मदद मांगने के लिए जब उसके पास पहुंचे तो वहीं पर गांव का बहुत बड़ा जमींदार नौंदा जाट भी मौजूद था। राम राम। ये बात भाई सारा काम एक से ठीक ठाक। क्या ठीक ठाक स्वामी जी? इन अंग्रेजों ने हमारा जीना आराम करवा के हमारे खेत फूंक दिए, हमारे घर जला दिए, खान मिस्त्री मार दिया, उसकी लुगाई जला दी। उसका छोटा सा बड़ा स्कूल में फेंक दिया। बस भाई मैं थारा दर्द समझू, पर इन अंग्रेजा का पकड़ भी कैसे काम। ना स्वामी जी, ठीक तो आप ही हमने इन अंग्रेजा की बेड़ियां से आजाद करवा सका। क्या बात कर ले बेटा दास, गुलामी जंजीर आजादी, अरे मेरे इस्लामान इन चक्र में ना पड़े। अब हम भी जाए कोई काम धंधा ढूंढ दो, ये गोरे ही थाली खाल खींच कर उसमें लोहा भरवा देंगे। आए चाल का जाती है भाई नौंदा, एक तो लोहे भरवा दे तो ठीक से, आम धंधे तो हमारे खत्म कर दिए। और ये हमने मानस की पर मानस भी कौन समझते। वो क्या करे अपने? ब्लैक डॉग। हाँ, कुत्ते साले। भाई मैं समझू, पर इस हार आजमपुर तो शाम का भी हो यार। पर तुम चिंता ना करो, मैं मिर्जा मुनीर लाला तारा चलते इस बारे में बात करेंगे। आप जल्दी को कार्रवाई करा, पर याद रखियो क्या बात और किसी ने मेरा नहीं पाया। एक हम करा करो। अच्छा मेरे एक समझ में तो आजकल कितना है। अरे तने क्या लग गया कि तू एक अंग्रेज जगह सफाई कर देगा? अरे एक लाख भी झंडा छा के चल नहीं तो लोग उसकी बावड़ा बता बावड़ा। बस कह लिया तने जो कहना था। रे एक बात बताऊं, सना अपना देश तक प्यारे को नहीं। रे तू सहन कर लेगा कि तेरी आँखा का किसी माँ बांध की इज्जत नीलाम हो जा। आपका खुद का घर में तेरी इज्जत नौकर भर की हो। लानत है इसी जिंदगी पे। मेरी जिंदगी का बस एक का मकसद रह रहा है, आजादी। अरे इस काम खातिर जान भी देनी पड़ेगी ना, दे दूंगा। बस भाई बस, तने मेरी आंख खोल दी। ठीक है भाई, मैं जमींदारी के चक्कर में भूले गया कि अपने भाइयों पे क्या क्या जुल्म लाग रहे हैं। भाई आज अंग्रेज तेरे के दुश्मन नहीं, ये मेरे भी दुश्मन से है। यह धरती अपनी मां से आपा देशती हिफाजत करनी है। जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ। भाई नौंदा, भाई बेटा, क्यों है भाई रुकना? भाई सिरसा तक खबर आई है कि लड़ाई चाल के हिसार पहुंच गई है। पूरे में उनकी जनता एक होगी और शहजादा आजम पूरा जी जान चला गया है। और मैंने तो यो भी सुना है कि सोनीपत में उद्मीराम जैसे क्रांतिकारी सर पर कफन बांधे तैयार खड़े हैं। भाई वाह, क्या खबर सुनाई है भाइयों। पूरा हरियाणा में लड़ाई चल पड़ी। बस मैं इतना बात कहूँ, अब अपना गांव का नाम ऐसी जगह पाना चाहिए कि लोग अपने पीढ़ियां लगे याद रखें। कदे ऐसा ना हो कि रोहनाथ गांव इस लड़ाई में पीछे रह जाए, फिर लोग बाग अपने बुजदिल करार देवे। देश के लोग अपने गांव पर हंसते हैं। भाइयों मेरी यह बात रात याद रखियो, आप ऐसे जी जान कर लड़ांगे कि अपना देश गांव में एक मिसाल बन जाएगा। जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ। रूपराम ने पुट्ठी गांव जाकर मंगल खान को यह संदेश दिया कि वो बहादुर शाह जफर तक ये खबर पहुंचा दे कि अब रोहनाथ गांव भी लड़ाई में उनके साथ है। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। साथियों वो दिन आ रहा है जिसकी आपको बाट देखा दे। सारे अपने लाठी डंडे जेड़ी कवाड़ी तैयार कर लियो। भाई वाह, अपन लड़ाई पर जाना है। अरे वो अपने कहले खरड़ अलीपुर मंगाड़ी और भाटोड़ गांव में है। जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ, जय रोहनाथ। सुन लो सजनों, आज बतावा राज की एक बात। अंग्रेज जाके टुकर हमने मिलकर कर दिए खातेदार। चौक
लाठी डंडी जेड़ी कुआड़ी ईंट पत्थर थे हथियार बदले की समझ में आग जले थी लड़ने थे सब तैयार आसी के रास्ते होते पहुंचे कती जेल के पाछे फेंक कर रस्सी छात पे चढ़ गए फिर दिखाया हमने दम छात पे जितने पहरेदार थे लटके नीचे आगे सब गेटी मोसी टांगे तोड़ी और पास में लट पे आए एकदम हमला देख कर गोरी चमड़ी आड़े घबराए फिर हम बढ़ के बैर का में और साथी सारे छुड़ा लिए हाथ ना आए अंग्रेजा के खूब घोड़े दौड़ा लिए इब सोच लिया से गांव ने मिलकर शेर की जूत हारांगे या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का खंडा फाड़ांगे सुन लो सजनों आज बतावा राज की एक बात अंग्रेज जाके ठुकर हमने मिलकर कर दिए खाटेदार जय रोहनाथ जय रोहनाथ। तो साथियों, रोहनाथ गांव के साथ साथ आसपास के कई गांव ने मिलकर ये जंग लड़ी। इस जंग में किसान और मजदूर एकता देखने को मिली। अनगिनत अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका खजाना लूट लिया गया। शहजादा आजम के आदेश पर लाला ताराचंद और मिर्जा मुनीर इन दोनों के नेतृत्व में हांसी और उसके आसपास के इलाकों में क्रांति का बिगुल बजा दिया। सब लोग बहुत खुश थे, उन सबको लग रहा था आजादी आ गई, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने चाल चली। भाइयों, अंग्रेजी हुकूमत ने फरमान जारी किया है कि जो कोई भी बागिया की खबर लेके आवेगा उसने रपिया पीसा जमीन दी जाओगी। मुखबरी करिए का न्यू ही होगा सर नास लाश रवा लावारिस और कुत्ते नोचे मांस। साथियों, अपन इस हार की जेड़ तोड़ के जो काम कराया वो बहुत बढ़िया था। मैंने कहा था यह उम्मीद थी, अरे मैं छाती ठोक कर कैसे हूँ रोहनाथ गांव का नाम इसी जगह होगा कि देश में मिसाल के रूप में जाने जाएगा। पर याद रखियो, लड़ाई खत्म नहीं हुई है और इसे मुखबिर था, अपन ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक आदमी का गद्दारी करे तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो सकता है। तो याद रखियो, ये पापा इस लड़ाई में अपनी जान लगा देंगे। जय रोहनाथ जय रोहनाथ जय रोहनाथ जय रोहनाथ जय रोहनाथ जय रोहनाथ। तो तुम हो यहाँ का लीडर। आगे ना बावड़ी पूछ ये गांव वाला अपने आप को समझ सका है। अंग्रेजा के बटे बहुत बोलता है तुम। अभी बोला कहाँ है, बोलेंगे तो पेंट गीली हो जाएगी। गांव वालों में इतना मोटिवेशन आया कहाँ से? कौन है इनका लीडर? यहाँ के 3 लीडर हैं, एक बिरला दास, मोहम्मद जाट और ये रूपराम खाती। तुम हमको आँख क्या दिखाता है? हम तुमको गोली से उड़ा देगा। जिंदा रहे तो छाते में तारी खंजर देंगे लोग। फिर चे बंदूक चला लिया, चे चला लिया तोप। गुड आइडिया, इसे तोप से उड़ा दो। और इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को तो हम ऐसा सजा देगा कि इनका रूह कांप उठेगा। जान बेशक चली जा, मरण तैनी डरते सबूत हरियाणा के हाँ और अच्छा काम नहीं कर दे। वह शहीदी हमारी आज की खाली नहीं जावेगी, हमारे मरे पाछे भी तो आजादी आवेगी। तो इस तरह से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी की सड़कों पर रोलर से पिसवा दिया और उनके खून से पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। इस सड़क को लाल सड़क का नाम दिया गया। फांसी में मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकुमचंद जैन को उन्हीं के घर के सामने फांसी दे दी गई। हाय सच है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक तौर पर आजादी दे दी, जिसकी साक्षी है ये भारत की मिट्टी। इस भारत की मिट्टी में अनगिनत सूरमा पैदा हुए जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज हम उन सभी शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को नमन करते हैं और इस देश की मिट्टी को प्रणाम करते हैं।
भारत माता की वंदे मातरम। बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैडम आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारी इस प्रस्तुति के बारे में 2 शब्द कहें। सर वो है हेड, सर वो बोलेंगे। जरा कोई ना, आप यही छोटी सी प्रस्तुति थी, बिल्कुल छोटी सी। अगर हम इतिहास को उतार के देखें ना तो एक दिन में वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, ये जो फोन पे लगे रहते हो ना कुछ कुछ देख रहे, तो उसकी बजाय ये चीजें देखो तो मेरे ख्याल से अच्छा है। देखोगे? फोटो हो गया ना, तो वैसे तो मैम